अगर दुनिया का सबसे ब्रिलियंट सर्जन अचानक एक ऐसे एक्सीडेंट का शिकार हो जाए जिसके बाद वो अपने हाथों से एक सिंपल ऑपरेशन तक ना कर सके, तो क्या होगा? क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ जाएगा या फिर अपनी खोई हुई एबिलिटी को वापस पाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक चला जाएगा? ये कहानी है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की, एक ऐसे आदमी की जो अपनी इंटेलिजेंस और टैलेंट पर इतना ज्यादा भरोसा करता था कि उसे लगता था दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। कहानी की शुरुआत काठमांडू से होती है, एक सीक्रेट जगह जिसका नाम है कमरताज। बाहर से ये जगह बिल्कुल आम लग सकती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जहाँ कुछ लोग मिस्टिक आर्ट्स यानी मैजिक की ट्रेनिंग लेते हैं। इसी जगह पर एक दिन केसिलियस अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचता है, लेकिन वो किसी नॉर्मल चीज के लिए नहीं आया था। उसका टारगेट था एक एंशिएंट मैजिकल बुक। केसिलियस और उसके फॉलोअर्स अंदर घुसते हैं और वहां मौजूद लाइब्रेरियन को मार देते हैं। उसके बाद वो एक पावरफुल किताब से कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने लगते हैं, उनके सामने कमरताज की सबसे पावरफुल सॉर्सरर एंशिएंट वन आ जाती हैं। एंशिएंट वन उनका पीछा करती हैं, लेकिन कसीलियस और उसके फॉलोअर्स किसी तरह बचकर निकल जाते हैं और अब उनके पास वो पेजेस हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाले हैं। अब कहानी न्यूयॉर्क शिफ्ट होती है। यहाँ हम मिलते हैं डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज से। स्ट्रेंज एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड न्यूरोसर्जन है। वो अपने फील्ड का एक बड़ा नाम है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका ईगो। स्ट्रेंज को अपनी इंटेलिजेंस पर इतना भरोसा है कि वो अक्सर दूसरे डॉक्टर्स को सीरियसली नहीं लेता। उसके लिए हर चीज कंपटीशन है। एक दिन स्ट्रेंज अपनी कार से एक स्पीकिंग कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा होता है। वो अपने करियर और पेशेंस के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसकी कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। स्ट्रेंज बच जाता है, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। उसकी फिंगर्स में डैमेज हो चुका होता है। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक सच सामने आता है। स्टीवन स्ट्रेंज के हाथ अब इतने डैमेज हो चुके हैं कि वो दोबारा सर्जरी नहीं कर सकता। और ये बात स्ट्रेंज के लिए किसी मर जाने से कम नहीं होती, क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी ही उसके सर्जन होने पर बेस्ड थी। अब वो डॉक्टर था, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकता था। स्ट्रेंज हार मानने वाला नहीं था। वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाता है, एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज करवाता है, हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। उसकी फिंगर्स पहले की तरह कंट्रोल में नहीं आती। क्रिस्टीन पॉमर, जो उसकी कॉलीग और फ्रेंड है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी नई लाइफ एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेंज के लिए ये इम्पॉसिबल था। वो बस एक ही चीज चाहता था, अपने हाथों को ठीक करना। इसी बेचैनी के बीच स्ट्रेंज को जोनाथन पैंगबॉर्न के बारे में पता चलता है। पैंगबॉर्न एक ऐसा आदमी था जो कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था, लेकिन अब वो नॉर्मली चल रहा था। स्ट्रेंज हैरान हो जाता है। वो पैंगबॉर्न से मिलता है और पूछता है। पैंगबॉर्न उसे एक जगह का नाम बताता है, कामरताज। स्ट्रेंज काठमांडू पहुंचता है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो जिस जगह को अपने हाथों का ट्रीटमेंट समझकर ढूंढ रहा है, वो एक्चुअली मैजिक की एक सीक्रेट दुनिया का एंट्रेंस है। कामरताज में स्ट्रेंज की मुलाकात मोर्डो से होती है। मोर्डो उसे एंशिएंट वन के पास ले जाता है। स्ट्रेंज अपने यूजुअल एरोगेंट एटीट्यूड में एंशिएंट वन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन एंशिएंट वन उसकी बातों से इंप्रेस नहीं होती। स्ट्रेंज को लगता है कि मैजिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर एंशिएंट वन उसके सामने अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। स्ट्रेंज की कॉन्शियसनेस उसके बॉडी से अलग होने लगती है। वो एस्ट्रल प्लेन देखता है। फिर वो डिफरेंट डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करता हुआ एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस करता है। बिल्डिंग, स्पेस और रियलिटी उसके आसपास बदलने लगती है। स्ट्रेंज के लिए ये सब देखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अब तक उसकी दुनिया सिर्फ साइंस तक लिमिटेड थी, लेकिन अब उसके सामने कुछ ऐसा था जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। और यहीं से स्टीवन स्ट्रेंज की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन एंशिएंट वन को स्ट्रेंज के अंदर एक प्रॉब्लम क्लियरली दिख रही थी, उसका ईगो। और इसी वजह से एंशिएंट वन को डर था कि कहीं स्ट्रेंज भी कसीलियस की तरह अपनी पावर का गलत यूज ना कर बैठे। फिर भी स्ट्रेंज को कमरताज में ट्रेनिंग मिलती है और अब एक सर्जन मैजिक सीखने जा रहा था।